कि आज इस सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक हमला हो रहा है वो महिलाओं के ऊपर हो रहा है। जैसे कि हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं, ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, लेकिन उनमें महिलाओं की क्या हालत होती है। किसी के घर पर बुलडोज़र चलता है तो उस घर की महिला पर क्या बीतता है। किसी का लड़का या बेटा या बाप मार डाला जाता है या जेल चला जाता है, उस घर की महिलाओं का क्या होता है। तो वो भी हमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। और ये जो नूह में अभी हुआ, एक महिला आई है जिसके एक बेटे को गोली लगी और एक बेटा जेल चला गया और उसके आसपास के घरों पर, बस्तियों पर बुलडोज़र चढ़ गया, वो बताने आई। लेकिन इसके साथ साथ जो ईसाई समुदाय है उस पर भी ज़बरदस्त हमला है। ये जो कि हमला तो उन पर हो रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमला सब पर हो रहा है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। और साथ साथ उनके ऊपर ये जो हमला है उसकी आंधी में हमारे से सब कुछ छीना जा रहा है। नौकरी, रेलवे, हवाई अड्डे और जो ज़मीन के नीचे संसाधन है, सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि दरअसल उनका एजेंडा क्या है, वो जो कहते हैं उसके पीछे सच्चाई क्या है। जैसे वो कहते हैं बेटी बचाओ, तो शायद हमको समझना चाहिए कि भाजपा से बेटी बचाओ। गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को ये जीने नहीं देना चाहते। आप शिक्षा वो महंगी कर दी, चिकित्सा वो महंगी कर दी इन्होंने। तो लूट खसोट जो है पूरी तरीके से मची पड़ी है। कोई कुछ बीच में बोल दे तो उसके लिए जो है 50 केस उस पे लग जाते हैं, सीबीआई ईडी के उस पे छापे पड़ जाते हैं। आप देख लो, एक अनअकैडमी का एक केस भी आया है सामने। उसने क्या बोल दिया कि भाई जब भी प्रधानमंत्री अगली बार चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, तो उस टीचर को जो है उस अकेडमी से निकाल दिया गया। और प्रधानमंत्री जी एक तरफ से ये कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि साहब देश में जो है संविधान मजबूत हो रहा, देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा, ये मेरे 140 करोड़ भाई बहन है, स्वदेशी है, परिवारजन है। और वही परिवारजन अगर कोई बात कह देता है तो उस परिवारजन पे ऐसी जो है इनका मारा, हमारे जो राजा साहब है, इनका प्रकोप ऐसा पटता है कि वो बेचारा, उसको तो या तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या उसकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। अब बराबरी से दिक्कत है, इन्हें साहब बराबरी से दिक्कत है। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ के बराबरी से जिए। ये चाह रहे हैं कि अमीर व्यक्ति जो है वो अमीर रहे, गरीब आदमी जो है वो गरीब रहे। मिडिल क्लास को ये खत्म करना चाह रहे हैं। आप महंगाई की दर देख लो, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप लोग गुलामी के लिए तैयार हो जाइए। जो बोलने की आज़ादी थोड़ी बहुत जो हमें संविधान ने दे रखी है, वो आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। हमारे देश के जो हालात है वो हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ तालिबान से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से कल वो तिलमिला गई ना सवाल करते ही, मुझे लगता है कि धक्के मार के उनको उन्हीं के शो से निकाल देती है। मीडिया अपना स्तर इतना गिरा चुका है कि भाजपा के नेताओं की आदत नहीं रही है सवालों का जवाब देने की। उनको लगता है कि ये सिर्फ हमारी तारीफ करने के लिए बैठे हैं। पूछना चाहते थे इसलिए उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि टमाटर इतना महंगा हो रहा है कि क्या इसको लेकर के आपके घर भी चर्चा हुई थी। तो इस पे इतना भड़कने वाली कौन सी बात थी। आपके भी अगर दिमाग में महंगाई की अगर आती है ना, तो एक की फोटो आता है, एक ही इंसान का नेता का चेहरा आता है, स्मृति ईरानी जी का। क्योंकि कल वही जब कांग्रेस सरकार थी तो रोड पे आकर नाच गाना और कथकली करना शुरू कर देती थी, चूड़ियां भिजवाती थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, सिलेंडर उठा करके डांस करती थी रोड पे। आज वो इतने सारे सवालों के बीच में से एक ही तो सवाल पूछा था, वो भी बेचारे को ये थोड़ी ना पता था कितनी बुरी बेइज्जती होगी। सरेआम उनको इस तरह से नंगा कर देंगी, ये थोड़ी ना पता था।